Psychology books say bad memories get buried in the unconscious mind. The part where they no longer disturb us, where they just lie silent. It's nature's way of protecting humans, a defense mechanism that helps us recover from trauma. But after seeing the images from Ahmedabad, families searching for their loved ones amidst a pile of bodies, reason tells us forgetting this would be a mistake. The Air India aircraft, which had taken off from Ahmedabad's Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, crashed into the densely populated area of Meghani Nagar. The aerial distance from the airport is barely 2 kilometers, maybe even less. Apart from those on board that ill-fated flight, people who were near the airport at that time also paid a heavy price. The Ahmedabad crash has sent shockwaves all the way to Mumbai because dense settlements surround Mumbai's international airport as well. And the buildings are growing taller. When a plane takes off or lands, hearts race here too. हम हार्डली 1 किलोमीटर के से भी अंदर है हम एयरपोर्ट के रनवे से। तो देखिए इसके पीछे भी एक सर्विस रोड है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ रोज इतने सारे मछुआरे आते हैं, वो अपनी मछलियाँ बेचते हैं। फिर अलग अलग किस्म के हॉकर्स आते हैं जो अपने जो खाना बेचते हैं और वो बेच के वो वहीं पे फेंक देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पक्षी है, जो बर्ड्स है, वो वहाँ आते हैं खाने के लिए। अब जैसे वो खाते हैं, आप जितना ज्यादा ये सब लेफ्ट ओवर्स वहाँ फेंकेंगे, वो ज्यादा उतना पक्षी वहाँ आना है, बिकॉज वो अट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही वो फिर वापस ऊपर उड़ेंगे और वहीं से अनफॉर्चुनेटली अगर एयरक्राफ्ट जाता होगा तो फिर जो कल हुआ है वही इंसिडेंट वापस दोबारा यहाँ हो सकता है। तो अगर मैं मैच करता हूँ तो आप देखेंगे वो सीसीटीवी फुटेज को, तो वो जैसे ही चालू होता है, उसका रनिंग जब ये चालू होता है AI 171 का, तो वो 0.18 सेकंड्स पे पूरा टेक ऑफ होके हाईएस्ट पॉइंट पे अपर थ्रस्ट पे रहता था और उसके बाद में उसके दोनों इंजन शायद बंद हो गए, जो भी हो गया कॉज के वजह से, और बाद में वो डाउनवर्ड मोशन उसका चालू हुआ। तो अगर वो मैं यही सिनेरियो में मैच करता हूँ तो जैसे ही प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करेगा तो बराबर हमारे सिर के ऊपर आएगा और वहाँ से उसके दोनों इंजन बंद होंगे और उसका डाउनवर्ड मोशन चालू होगा। तो मे भी और थोड़ा लंबा जाके वो किसी बिल्डिंग पे गिर सकता है। बड़े बड़े जब भी फ्लाइट्स जाते हैं तभी वाइब्रेशन से भी बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसे हमारे को एवरी ईयर मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस हमको क्रैक जाते हैं, डेवलप होते हैं। This is Villeparle East in Mumbai. These homes are right next to the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, right next to the runway. तो डर जैसा लग रहा है क्योंकि अभी जो कल का हादसा हुआ उस वजह से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को भी अभी डर का माहौल हो गया। पब्लिक बहुत जरा परेशान है, इसके लिए सुरक्षा की जरूरत है अभी। हाँ, अभी घबराहट तो हो रही है क्योंकि कल जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर प्रशासन कोई हमें अच्छा से सुरक्षित जगह अगर दे सकती है, अगर पार्ला में ही चाहिए हमको और किधर नहीं चाहिए, अगर पार्ला में कहीं और दे तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें सुरक्षित तो चाहिए। After the Ahmedabad crash, fear has gripped this community. People say nothing's happened yet, but who can guarantee it won't happen tomorrow? But then their problem is where do they go if they leave their homes? डर तो लगता ही है, पर किधर नजीक किधर घर देगा तो अच्छा। हम लोग 60, 70, 80 साल से इधर रह रहे हैं हम लोग, तो कहाँ जाएंगे अब यहाँ से हम लोग को। तो हम लोग को जरा डर लगता है ना यहाँ से, तो हम लोग को किधर नजदीक देगा तो हम लोग निकल सकते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने कुछ तो करना चाहिए झोपड़पट्टी के लिए। हम लोग अभी 70 साल से यहाँ पर रहते हैं, अभी तक तो ऐसा इधर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग को किधर देंगे जगह, रूम देंगे तो हम लोग चले जाने के लिए तैयार है। प्रशासन कुछ करता है नहीं। आज 70-75 साल से हम लोग यहाँ पर है। Their fear is not unfounded, which is why the question arises, what do India's laws say about constructing residential buildings near airports? It's important to understand these as well. No construction is allowed within 100 meters of any airport. From 101 to 200 meters, only single-story buildings are permitted. From 201 to 300 meters, only two-story buildings can be built. The Ministry of Civil Aviation passed a law in 2015. According to this, within a 1,200-meter radius of a runway, no building taller than 100 meters is allowed. Within 1,500 meters or 1.5 kilometers, no building can exceed 150 meters in height.
If a 150-meter tall building must be constructed in the flight path, then it must be at least 3.5 kilometers away from the runway. For international airports, no buildings taller than 56.27 meters can be built within a 4-kilometer radius. But laws are not always followed, they are broken, often blatantly. Which is why the Airports Authority of India frequently issues notices, raises objections, and sometimes lets violators off with fines. In January this year, based on a complaint by the Airports Authority of India, the Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal fined Spenta Builders Rs 5 lakh for violating the height NOC granted by AAI. In March 2025, the Bombay High Court also remarked that authorities cannot remain silent about buildings violating rules near the Mumbai airport because they put human lives at risk. To enhance airport safety and prevent such tragedies, new laws are being drafted. Take Jaipur, for instance. According to the proposed rules, if a house's door opens towards the airport, within 500 meters it must be sealed. Rooftop access will be banned, and if a wall faces the airport, a bulletproof screen must be installed. These rules may make the airport safer. But what about the people living nearby? Because whether it's Jaipur or Mumbai, the reality is more or less the same. जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा जिस तरह से वहाँ पे हालात हुए, तो कभी कभी हमें भी अंदर ख्याल आया है कि इस तरह का हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए भी हमें कंसर्न होता है कि कभी ये हो सकता है। दिन भर में तकरीबन 15 से 20 फ्लाइट्स दिन में जाती है, और अदरवाइज शाम को आपकी छत के ऊपर से वो नाइट में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 15-20 फ्लाइट्स शाम को जाती है। कल का जैसे सुने तो वो डर तो है ही, अब सबको हो रहा है ऐसे। देखते हैं, रोज जाती है, रात को दिन में हर बार जाती रहती है, पर कल से तो डर ही लग रहा है हमें भी। कल का हादसा हुआ, उस वजह से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को भी अभी डर का माहौल हो गया। घबराहट तो हो रही है क्योंकि कल जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। तो यहाँ से ऐसा डर लग रहा है कि हम कभी कुछ भी हो सकता है। जब से ये हादसा हुआ उससे और ज़्यादा डर लगने लगा है। थोड़ा सा डर तो लगता ही है। Loss of loved ones can never be compensated. And losing a family member to a tragedy like this plane crash is all the more painful. बोलते हैं 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ दूंगी, मेरा पापा मुझे चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। आपके फादर थे और कोई? मेरी मदर भी थी वहाँ, सब परिवार खत्म हो गया मेरा। और 1 करोड़ 2 करोड़ के क्या करूँगी मैं? पैसों से क्या मिलता है? पैसा से हम पलंग खरीद सकते हैं, खिलौना खरीद सकते हैं, मगर सच्चा आनंद कब मिलेगा? सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा? As the Air India Dreamliner crashed in Ahmedabad, it was not only those on board who lost lives. The medical students at the BJ Medical College hostel, their relatives, and people living nearby have also borne the brunt of the tragedy. This mother ran on the road to save her child trapped in the debris after the plane crash. One moment her child was playing next to her and was gone in the next. These visuals pierce the heart. Ravi Thakur and his family worked in the mess at the BJ Medical College hostel, which is very close to the airport. Ravi Thakur is running from door to door, looking for his mother and daughter. नहीं एडमिट में है, नहीं कुछ को पीएम बाजू में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। भरोसा है मिलेंगी? भरोसा है, एक सीढ़ी है, अभी वो दीदी देखने गए हैं, अगर वहाँ से कुछ पता चल जाए तो बस। Ravi may be exhausted from searching for his mother and daughter,
But the family hasn't lost hope, even as the tears don't stop flowing. मेरी मम्मी कल से मैस में गई तब से वापस नहीं आई है। मेरी भतीजी भी थी साथ में। हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उनको, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। हम जगह पे सिविल में सब जगह पे ढूंढा पर कोई पता नहीं चला। और मेरा लड़का रोड पे जल गया। Another mother, same story. She ran a roadside stall near the airport, right where the crash happened. Her daughter-in-law was badly burnt. Her son died in the fire, and even now, they haven't found his body. बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट मेरे मन में ऐसा लगा, धराधर थाना में। वो देखने जाऊँ था तो बहू भी अंदर देखने गई। इतने में तो वो एक भाग उधर पड़ा, एक भाग उधर पड़ा विमान का, और पूरा विमान बीच में गिरा और मेरा लड़का रोड पे जल गया। अच्छा। वो पूरा कैंटीन के बाहर इधर है मेन रोड पे, उधर लड़का जल गया, उधर बहू का हाथ पैर चल गया, वो भी भर्ती है। 3 lives connected by one thread of pain and loss. Their only fault, living and working in an area close to the airport. ट्रॉमा सेंटर पर हम खड़े हुए हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है। गनीमत ये रही कि वो बिल्डिंग थोड़ी पीछे थी। अगर सोचिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल की वो बिल्डिंग होती तो क्या हादसा होता। बहुत हाइट पे उड़ना चाहिए, हाइट पे उड़ ही रहा था, पर कुछ देर से वो एकदम नीचे आ गया। मुझे ऐसा लगा कि उसका थ्रस्ट लॉस हो रहा था, क्योंकि आकर ये जो बड़ा वाला पेड़ है इससे अथड़ाया, ये पेड़ से अथड़ाया, और सामने वो लोहे का एक लंबा देखिए सर, वो पूरा उसको मोड़ दिया है। ये जो आर्मी कैंटोनमेंट है, ये जो बॉर्डर है, ये पूरा आर्मी कैंटोनमेंट है। तो ये बॉर्डर को क्रॉस करके ये बॉर्डर जैसे खत्म होती है, सामने सर बीजे मेडिकल का मेस है, और जो डॉक्टर्स वगैरह वो वहाँ रेसिडेंट है उनका, वो लोग 1 बजे के करीबन खाना खाने के लिए, वहाँ 1:30 बजे के करीबन खाना खाने के लिए सारा इकट्ठा हुए, और उसमें 60 स्टूडेंट्स तो खाना खा रहे थे, और बाकी के 30-35 स्टूडेंट्स उसके बगल में वेट कर रहे थे कि ये स्टूडेंट्स खत्म हो, दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ पे खाने के लिए जाए। तो जैसे ही वो प्लेन जैसे सर वो बिल्डिंग से अथड़ाया, तो इसकी हाइट का वो बिल्डिंग था, उसका हाफ पोर्शन तो पूरा नष्ट हो गया। After the plane crash in Ahmedabad, fear has gripped people living near airports in cities across the country. The fear is simple. What if a tragedy like the Ahmedabad plane crash happens here too? कल का हादसा हुआ, उस वजह से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को भी अभी डर का माहौल हो गया। घबराहट तो हो रही है क्योंकि कल जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। तो यहाँ से ऐसा डर लग रहा है कि हम कभी कुछ भी हो सकता है। जब से ये हादसा हुआ उससे और ज़्यादा डर लगने लगा है। Where does the buck stop? And if there's no law on homes near airports, why hasn't one been made? And if there is one, why isn't it being enforced? Because this story, this situation, isn't just about one city. It's about every city. Just like the looming danger around Mumbai and Jaipur airports, the risk of disaster is as real in Delhi, Patna, and Dehradun too. In the name of development, concrete jungles have crept closer and closer to airports, and today they stand right next to the runways. These are visuals from Patna. This is Gardani Bagh, the very locality where one of India's worst aviation disasters took place on 17 July 2000. Alliance Air Flight 7412 flying from Kolkata to Delhi with a scheduled stopover in Patna crashed while landing. 60 people lost their lives. हम लोग यही देखें कि हम लोग बात करते थे रोड पर तो प्लेन बहुत आवाज़ किया, हम लोग डर गए। हाँ, हम लोग डर गए। अब यहाँ पर पीछे में जानवर बनाया था, तो जानवर कुछ भागा कुछ बचा और वही जहाज गिरा। तो पूरा हाँ, एक यात्री बचा था, एक आदमी बचा था, लड़की को भिगा गया था, वही बचा था, बाकी सब जल के राख। तो इसी जगह पर गिरा था? हाँ, इसी जगह पर। कहाँ पे गिरा था? पीछे कोना पर।
वहीं पर स्कूल में बनवा क्या है। स्कूल में गिरा। हाँ वहीं से आया था। किधर से प्लेन आ रहा था? उधर से प्लेन आया, हल्का फल्का कहीं टच किया और बाद में गिरा। आप लोग को डर लगता है आज भी कि काफ़ी पटना एयरपोर्ट से सटे हुए इलाका है, आज भी डर लगता है कि कहीं फिर से उस तरह का हादसा? नहीं, हल्का फल्का डर लगता है, तो कोई खास बात नहीं है। अब डरने से क्या होगा, अब जब रहना ही है तो हम लोग नहीं डरते हैं। ये जगह वही जगह है जहां आज से 25 साल पहले प्लेन गिरा था? जी बहुत पहले गिरा था। आप लोग यहीं रहते थे? नहीं, हम लोग नहीं रहते थे। तो ये घटना आप लोग देखे थे जिस समय हुआ था? सुनने थे हम लोग, बहुत लोग मरा था, बहुत लोग। यही स्कूल था? लेकिन स्कूल नहीं था, क्वार्टर था। क्वार्टर हाँ, था, यही जगह? हाँ यही जगह, सेम जगह था। आज भी आप लोग आसपास रहते हैं एयरपोर्ट के, थोड़ा डर लगता है जब ऊपर से? डर तो लगता है, बाकी क्या करे, गरीब आदमी के क्या है, कहाँ जाए हम लोग, अपना घर द्वार है नहीं। यहीं रहते हैं? हाँ, सरकारी जमीन में हम लोग रहते हैं। But it doesn't seem like any real lessons were learned from that tragedy. The airport stayed right where it was, and the surrounding population never moved. In fact, Patna's Jayaprakash Narayan International Airport is still counted among the most dangerous airports in India. आगे ये देखना है कि आगे ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो, बिकॉज हम जैसे लोगों का ये मानना है कि एवरी एक्सीडेंट और इंसिडेंट teach us to do something which is not repeated further. एविएशन सेफ्टी में घटनाओं से हम लोग बहुत सीखते हैं, और जो भी चीज़ें सामने में आती हैं, तथ्य आते हैं कि किस वजह से कौन सी घटना क्यों हुई, तो फिर उसका निराकरण किया जाता है. दिस शुड बी द मेथोडोलॉजी in aviation safety management. And what's happening in Patna is not too different from the situation in Delhi. जब भी एयरपोर्ट डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन कौन से टाइप के एयरक्राफ्ट होंगे, कितना रनवे की लेंथ होगी, कितना क्लियर एरिया रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से एयरपोर्ट डिज़ाइन किया जाता है. तो उसमें जगह छोड़ी जाती है. जैसे कि अगर आप इसमें अभी भी रनवे पे देखेंगे तो है ना, बीच में खाली जगह छोड़ी गई है यहाँ पे, तो उतनी जगह छोड़ी जाती है. New buildings keep popping up near the airport. How legal are these constructions? Do they fall within regulatory limits? That's a debate for another time. The story is no different in Dehradun. Villagers near the airport are in a state of panic. Local residents fear that if a similar incident occurs, the plane would crash directly onto their homes. They also report that whenever an aircraft takes off or lands, they feel vibrations in their houses. The residents say the airport expansion is ongoing, but their demands for relocation have so far fallen on deaf ears. अब हम लोगों को ये चिंता होगी कि हमारे घर अगल बगल मतलब 50-100 मीटर दूरी पे हमारे घर बनाए हुए हैं. तो आज ये स्थिति है कि जैसे सरकार ने पहले अमटीरी ज़मीन छोड़ी, फिर यहाँ भी हम लोगों ने 2-3 बार हमारे तो यहाँ विस्थापन प्रक्रिया हो गई है. लेकिन इस तरह से अगर ये रहेगा जहाँ चल रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं, मतलब कितनी फ्लाइट चल रही है, यहाँ भी कोई घटना घट सकती है. सरकार जो भी करना है हमारे उसमें जल्दी से कोई कार्रवाई करे. लेकिन हम लोग तो पहले से डर के मतलब रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रात आ रही, कभी दिन आ रही, फ्लाइटें आ रही, बिल्कुल मकान के ऊपर जा रही, 24 घंटे चल रही. हमें हमेशा 24 घंटे डर है कहीं ना कहीं जहाज कहीं भगवान न करे कभी कोई दुर्घटना घट जाए. सर हमें बहुत दहशत में रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा. इसलिए अहमदाबाद की घटना को सुन के तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत परेशानी हो रही है उससे. तो इससे हमें ये लगता है कि हमें कब हमारे उसमें सर के मकान के ऊपर जहाज गिर जाए, कब क्या हो जाए. इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से विस्थापित किया जाए. The question on everyone's mind is this: what if something like the Ahmedabad crash happens in Delhi, Patna, Mumbai, Dehradun or any other airport? The very thought is terrifying, and the scale of the devastation is unimaginable. Will the authorities wake up and do the needful?